मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी 26 अगस्त की शब इंतकाल कर गए। वो 88 बरस के थे। मौलाना की तदफीन दिल्ली के शाहीन बाग के कब्रिस्तान में अमल में आई। मौलाना उमरी ने मुख्तलिफ़ पहलुओं से इस्लाम की नुमायाँ खिदमात अंजाम दी हैं और इस्लाम की तफ़हीम व तशरीह के लिए काबिल क़द्र लिटरेचर तैयार किया है। इस्लाम की दावत, अक़ायद, इबादात, माशरत, मामलात और सियासत पर आपकी तसानीफ़ सनद का दर्जा रखती हैं। 1956 में जमात इस्लामी हिंद के शोबे तसनीफ़ से वाबस्ता हो गए। ये शोबा 1970 में रामपुर से अलीगढ़ मुंतक़ल हो गया। मौलाना उसके आगाज़ से 2001 तक इसके सेक्रेटरी रहे और इंतकाल होने तक सदर के ओहदे पर फायज़ रहे। हिंदुस्तान में मुसलमानों के शख्सी क़वानीन की हिफाजत और मुदाफ़ियत में सरगर्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर भी थे। मौलाना की तकरीबन 4 दर्जन तसानीफ़ में तजल्लियात क़ुरआन, सीरत, मारूफ़ व मुनकर, गैर मुस्लिमों से ताल्लुक़ात और उनके हुकूक़ जैसी तसानीफ़ शामिल हैं। कई किताबें ज़ेर तरतीब हैं और मुख्तलिफ़ इल्मी और फ़िक्री मौज़ूआत पर आपके बकसरत मक़ालात मुल्क और बैरून मुल्क के रसाइल और मजल्लात में शाया हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हिंद जनाब सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने मौलाना की वफ़ात पर गहरे दुख का इज़हार किया है। मुलाहिज़ा करें मौलाना के शागिर्द डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी और दीगर की सादा डिजिटल से ख़ुसूसी बातचीत। जमात इस्लामी हिंद के साबिक़ अमीर जलालुद्दीन अंसर उमरी साहब के इंतकाल पर तमाम मकातब फ़िक्र के नुमाइंदों ने शिरकत की, उनकी तदफीन में शिरकत की। उसी हवाले से जमीयतुल अहले हदीस के अमीरुल हिंद मौलाना असगर अली सल्फ़ी साहब भी मौजूद थे। आइए जानते हैं कि वो मौलाना की शख्सियत जलालुद्दीन उमरी की शख्सियत को किस तरह से देखते हैं। अल्लाह जल्ल शानो मौलाना को मग़फ़िरत फ़रमाए और कई नाहिये से जो उनके चले जाने से खला हुआ है अल्लाह ताला उसको पुर फरमाए और उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फ़रमाए। मौलाना एक बड़ी शख्सियत थी, बड़े उम्र दराज इंसान थे, बड़े तजर्बे थे उनके और हर जगह उन्होंने अपनी भरपूर सलाहियतों से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। वो सब उनके लिए सदक़े जारिया है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी नेकियों को कबूल फ़रमाए और उनके जाने से जो खला पुर हुआ है मुख्तलिफ़ सतहों पर अल्लाह ताला उसको पुर फरमाए और हम लोगों को उनके बाद फितनों से और गुमराहियों से महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला तुज़िल्लना बादहु, ये हमारी दुआ है। और मैं दिल की गहराइयों से तमाम पसमानदगान को और तमाम मुतल्लिक़ीन को की ताज़ियत करता हूँ और ज़ाती तौर पर मैं उनके इस रहलत करने से, इस सानहे पर मैं ज़ाती तौर पर बहुत दुखी हूँ। अल्लाह जल्ल शान उनको करवट पर जन्नत नसीब फरमाए और सब्र की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फरमाए तमाम पसमानदगान को। अच्छा मौलाना मोहतरम, आप एक बड़ी तंजीम से वाबस्ता है, उसके अमीर है, उसके सदर है, उसी तरह वो भी एक तंजीम के सदर थे, सरबराह थे। तो मुसलमानों के दरमियान जो मसले के इख्तलाफात है उसको दूर करने के सिलसिले में मौलाना का क्या रोल रहा है, किस तरह से देखते हैं?
देखिए, हम तो मौलाना के बारे में बहुत कुछ इन सब चीज़ों को नहीं जानते, न मसलकी झगड़ों में हम रहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का इजलास हो या जमीयत अहले हदीस का के जलसे और उसके सेमिनार और सिम्पोजियम हो या जमात इस्लामी के हों, मौलाना उसमें बहुत साफ जहन के साथ, चूँकि वो उमराबाद के पढ़े हुए भी थे इसलिए उनका जहन भी काफ़ी खुला हुआ था, तो इस तरह के मसलकी झगड़ों में उनका बहुत ज़्यादा कोई किसी तरह का किरदार नहीं, बल्कि मिली मसाइल में इज्तिमाई तौर पर इत्तेहाद के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती थी मौलाना वहाँ पर शाना बशाना खड़े नज़र आते थे। ये मौलाना की खूबी है और मिल्लत के सरबराहों में ये खूबी होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सर जोड़ करके मिली मसाइल में बैठते रहे हैं। अल्लाह ताला मज़ीद उसके अंदर इस्तेकाम फरमाए और जिसमें मुल्क व मिल्लत और इंसानियत की भलाई हो, उसमें हम सबको मुत्तहिद हो करके और सबको साथ लेकर के चलने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फरमाए। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी हिंद और जय्यद आलिम दीन मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब का कल शब इंतकाल हो गया था। आज उनकी तदफीन अमल में आई है। उसी हवाले से उनसे जो ख़ास ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना है डॉक्टर रज़ील इस्लाम नदवी साहब, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में वो क्या जानते हैं और उनकी शख्सियत क्या थी, उसके बारे में डॉक्टर रज़ील इस्लाम नदवी साहब हमें बताएं। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी जिनका गुज़श्ता शब इंतकाल हुआ है, वो आलम इस्लाम के एक जय्यद आलिम दीन थे। इस्लामियात के मौजू पर उनकी 4 दर्जन से ज़ायद किताबें मौजूद हैं। ख़ास तौर से उन्होंने ख़वातीन का इस्लाम में क्या मकाम है उस पर काम किया है। वो तकरीबन 16 साल तक जमात इस्लामी के नायब अमीर रहे और 12 साल तक वो जमात के अमीर रहे और आजकल भी वो जमात की एक शरिया काउंसिल है उसके चेयरमैन थे। मौलाना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर रहे हैं। इसी तरह कुल हिंद मुस्लिम मजलिस मुशावरत के भी वो सरपरस्त थे और दूसरे मिली दीनी इदारों के ज़िम्मेदाराना मनासिब पर वो फाइज थे। तो मौलाना का इल्मी काम गैर मामूली है, ज़बरदस्त है। वो आलम इस्लाम में उनके कामों को कदर की निगाह से देखा गया है और इसी तरह उनकी जो दावती जो सरगर्मियाँ थीं, दीनी सरगर्मियाँ थीं, मिली जो सरगर्मियाँ थीं, वो बड़ी काबिल कदर थी। चुनांचे उनके इंतकाल पर मिल्लत के तमाम तबक़ात ने उसको महसूस किया है और उनकी वफ़ात को मिल्लत का एक खसारा करार दिया है। मौलाना मोहतरम से आपके बड़े तवील देरीना ताल्लुक़ात थे और आपने उनके साथ काम भी किया है, तो उनकी शख्सियत के क्या नुमाया पहलू है वो बताएं। देखिए, मैं मौलाना से तकरीबन 40 साल मुताल्लिक़ रहा हूँ। एक हैसियत से मौलाना ने मुझे कलम पकड़ कर लिखना सिखाया है। तो मौलाना की जो शख्सियत थी एक इल्मी शख्सियत थी। छोटों के साथ वो बहुत ज़्यादा शफ़क़त से पेश आते थे और मौलाना की ख़ास बात ये थी कि वो जमात इस्लामी के सरबराह होने के बावजूद भी उनमें किसी तरह की अज़बियत नहीं पाई जाती थी। मिल्लत के किसी भी तबके की तरफ से कोई दीनी काम अंजाम पाए तो उसको वो सराहते थे, सपोर्ट करते थे और उसको कदर की निगाह से देखते थे। मौलाना की शख्सियत में बहुत ज़्यादा तवाज़ो पाया जाता था, नरमी पाई जाती थी। हर एक से वो बहुत इत्तेफ़ाक़ से मुलाकात करते थे और इस तरह हर शख्स उनसे मिलने वाला ये महसूस करता था कि मौलाना मुझको बहुत मोहब्बत से देखते हैं और मुझको अपने से करीब रखते हैं। तो ये मौलाना की चंद अहम ख़ुसूसियात थी जिनको कि इख्तियार करना चाहिए आज के दौर में। बहुत शुक्रिया रज़ील इस्लाम नदवी साहब। ये थे मौलाना जलालुद्दीन अंसर उमरी साहब के बहुत ही करीबी साथी, रफ़ीक और उनके शागिर्द मौलाना रज़ील इस्लाम नदवी साहब, जिनका कहना था कि मौलाना की शख्सियत एक बहुत ही मिसाली शख्सियत थी और उनका जो इंतकाल हुआ है वो मिल्लत के लिए एक बड़ा खसारा है और मिल्लत में उनकी कितना एहतराम और इज़्ज़त थी उसका जो है मुज़ाहरा, उसका जो एक अलामत जो है उनकी तदफीन के दौरान नज़र आई, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और जमातों के नुमाइंदे शरीक थे। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।